17 फरवरी आज अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ और बाबा अपने सभी बच्चों को देखकर खुद भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़ हैं, भोले हैं, चाहे बहुत गरीब हैं, कैसे भी हैं, लेकिन बाप से सभी को अविनाशी अधिकार मिल गया। दो बातों पे ध्यान दिलाया। एक मिल गई अविनाशी खुशी और दूसरा शक्तियां। तो पूछ रहे हैं, ये खुशी अविनाशी मिली है या खुशी नष्ट होती रहती है? शक्तियां सब अधिकार में प्राप्त हो गई हैं। अपने को शक्तियों से संपन्न महसूस करते हो। कैसा सुप्रीम टीचर है जो पढ़ाई भी विचित्र पढ़ाई और प्राप्तियां भी विचित्र करा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि देखो, लौकिक टीचर पढ़ाएगा, योग्य बनाएगा, लेकिन भविष्य की गारंटी नहीं देगा कि तुम धन कमाते रहोगे, तुम्हारा ये होगा। लेकिन ये सुप्रीम टीचर तो गारंटी क्या देना, लेकिन सब कुछ दे ही देता है। तुम ये पढ़ाई पढ़ो और स्वर्ग का राज भाग्य तुम्हारा है। और सभी को सुख शांति से जीवन जीने की विधि सिखाओ। बहुत प्यार से आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे। सुख शांति से जीते रहो, याद में सदा जीते रहो। बहुत प्यार उमड़ रहा है बाबा के दिल में सभी बच्चों को देखकर। कई बार बाबा के सामने भोली माताएं होती हैं जो ज्ञान ज्यादा नहीं लेती, लेकिन भावना में, अपने प्यार में प्रभु को बांधे रखती हैं। ऐसों को देखकर बाबा भी बहुत आनंदित होते हैं। तो हम शक्तियों के भी अधिकारी बन जाएं और खुशी भी हमारे पास अविनाशी रहे। बाबा ने आते ही हम सबको बहुत खुशी दे दी ना। याद करें हम अपना वो पहला दिन जब हमारा प्रभु मिलन हुआ, जब हम बाबा के पास आए, हमें कितना नशा चढ़ा, हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा। अब इस खुशी को अविनाशी बनाना, सदाकाल के लिए जीवन में अपनाना, ये हर एक की पढ़ाई पर निर्भर है। छोटी छोटी बातों में हम अपनी खुशी को नष्ट न कर दें। हम सबको याद दिलाएं, आत्मा का स्वधर्म ही पवित्रता और शांति है। इसको याद करने से सभी आत्माएं अपने स्वधर्म में स्थित हो जाएंगी और श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करेंगी। बाबा बहुत बड़े स्वमान की नजर से सबको देख रहे हैं। हम भी अपने को उसी स्वमान की नजर से देखें। तुम भले ही साधारण हो, लेकिन बाबा की नजरों में बहुत महान हो। तुम्हारे पास यद्यपि धन संपदा कम है, लेकिन अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हो। बिन कौड़ी के बादशाह हो, बेफिक्र बादशाह हो। सब कुछ तुम्हारे पास है। तुम प्रकृति जीत हो, माया जीत हो। भले ही तुम और श्रृंगार नहीं करते, लेकिन अविनाशी ज्ञान रत्नों से, इन गुणों से श्रृंगारे हुए हो। संसार में तो चाहे किसी के पास विनाशी प्राप्तियां कितनी भी ज्यादा हों, लेकिन फिर भी मनुष्य अप्राप्ति का, अतृप्त स्थिति का अनुभव करते रहते हैं, संतुष्ट नहीं रहते, बहुत खुश नहीं रहते। और तुम तो प्रभु पालना में पलने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। भोजन तो सभी खाते हैं, लेकिन चाहे 36 प्रकार का भोजन हो, तुम्हारा भोजन तो ब्रह्मा भोजन है, उस सब से बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि तुम बाप को भोग लगाकर उस भोजन को प्रभु प्रसाद बना देते हो। ये बहुत ही सुंदर बात है। तो तुम ईश्वरीय पालना में पलने वाले हो। स्वमान याद दिला रहे हैं बाबा। हम अपने स्वमान में स्थित हो जाएं। अतीन्द्रिय सुखों के झूले में तुम झूलने वाले हो। बाबा के गले का हार बन गए हो। नौ लखा हार का गायन है। कहा, नौ लखा हार क्या, पद्मों का भी हार क्या वैल्यू रखेगा। तुम तो
ईश्वर के गले का हार बन गए हो। तो बाबा हमें हमारी महानताओं की, हमारी प्राप्तियों की याद दिला रहे हैं। हम भी इस स्वरूप में बहुत ज़्यादा रहें, इस नशे में रहें, तो व्यर्थ संकल्पों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी, हमारा योग भी बहुत सहज हो जाएगा। सवेरे उठते ही हम इन सब बातों को याद किया करें। सोने से पहले की बात बाबा कर रहे हैं। तुम स्वराज्य अधिकारी हो। जो स्वराज्य अधिकारी बन गए उनको विश्व का राज तो मिलना ही है, ये गारंटी है। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति बहुत ही शक्तिशाली है। तो रात को रोज अपनी दरबार लगाओ। जैसे कोई अच्छा डायरेक्टर हो या चेयरमैन हो, वो अपने सभी अधिकारियों की बैठक अवश्य लेता है, सबसे पूछता है। आजकल तो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, फ़ोन पर ही कॉन्फ्रेंस हो जाती हैं, सबसे हालचाल पूछा जाता है। तुम्हारा कार्य ठीक चल रहा है? तुम्हारे सभी कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं? कोई धोखा तो नहीं दे रहा है? सब ईमानदारी से, जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं? बाबा भी कह रहे हैं रात को चेक करो, मन, बुद्धि, संस्कार, कर्मेंद्रियां सभी ऑर्डर में चल रहे हैं। जैसे एक एक को बुलाओ, हे मन मंत्री, तुम कहीं इधर उधर भटके तो नहीं, श्रेष्ठ संकल्पों में रहे। हे बुद्धि मुख्यमंत्री, तुमने कोई गंदगी अपने अंदर तो धारण नहीं कर ली, तुम एकाग्र रहे। हे मेरे कान, तुमने कोई गंदगी तो नहीं सुन ली, वही सुना जो ईश्वरीय आज्ञा है। हे मेरी आँख, तुम कहीं गलत तो नहीं चली गई। देखो एक एक कर्मेंद्रिय को, किसी ने धोखा तो नहीं दिया। और कोई कार्यकर्ता या कोई अधिकारी यदि धोखा दे तो उसको निकाल दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है। हम अपनी इन सभी कर्मेंद्रियों को, सभी कर्मचारियों को फिर से ठीक करेंगे, डायरेक्शन देंगे। अगर कुछ रात को सोने से पहले हम ये प्रैक्टिस करने लगे तो सचमुच हमारी सब कर्मेंद्रियां, हमारी मन बुद्धि हमारे कंट्रोल में रहने लगेंगी। हमें महसूस होगा कि मन हमारी बात मानता है, संस्कार हमारी सुनते हैं, कर्मेंद्रिय आँख हो या कान हो या मुख हो या जीभ हो, ये हमारी आज्ञाओं का पालन करते हैं। उन्हें डर भी रहेगा कि हमारे मालिक हमारा रिजल्ट लेंगे। तो ये प्रैक्टिस सभी को कुछ दिन तक अवश्य कर लेनी है। इसे बहुत सुंदर अनुभव रहेंगे। हम सर्वशक्तिवान को अपने से कंबाइंड समझें तो कदम कदम पर सफलता मिलती रहेगी। क्योंकि जब सर्वशक्तिवान हमारे साथ हो तो उसकी सर्व शक्तियाँ भी हमारे साथ रहती हैं। और जहाँ सर्व शक्ति हो वहाँ मनुष्य का निर्णय ठीक होगा, वहाँ वो परख सकेगा, वहाँ उसमें सहन शक्ति रहेगी और तन में भी बहुत ताकत रहेगी और तब हर कार्य में सहज ही सफलता होती रहेगी। सच्चे वैष्णव तो वही हैं जिन्हें विकारों की गंदगी टच भी न करे। वैष्णव लोगों के लिए ये बात है कि यदि उन्हें कोई टच कर दे तो वो स्नान करते हैं, बड़ी शुद्धि का ध्यान रखते हैं। पर बाबा ने वैष्णव उनको कहा जो मन को शुद्ध करते हों, जो मनोविकारों को समाप्त करके आत्मा को ही शुद्ध कर लेते हों। तो हम सच्चे वैष्णव हैं। किसी भी विकार की गंदगी को हमें टच नहीं करना है, न वो हमें टच करें। और अगर हो जाए तो ज्ञान स्नान करें, विशेष योग करें। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है, यानी कंबाइंड हो गए हम दोनों। इस स्वरूप में रहेंगे तो अनुभव होगा कि हर कार्य सफल होता है। और जो स्वमान बाबा ने आज हमें याद दिलाए, 2-3 बार उन पे नजर अवश्य डालेंगे तो सारा दिन ईश्वरीय खुमारी चढ़ी रहेगी और इस संसार का कोई भी इफेक्ट हम पर नहीं होगा। ओम शांति।
To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.